नमस्कार दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट क्या होती है। रूम रेंट वो लिमिट होती है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे व्यक्ति को उसी लिमिट के अंदर अब हॉस्पिटल में रूम चूज़ करना पड़ता है, जिसमें रूम चूज़ करने में उसकी डॉक्टर की फीस, उसकी डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी, नर्सिंग चार्जेस और उसके हॉस्पिटल में होने वाले दवाइयों के खर्चे और अदर चार्जेस जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में 3 तरह से रूम लिमिट होती है। एक 1% ऑफ सम एश्योर्ड, इसमें आपको उसी सम एश्योर्ड के 1% ऑफ सम एश्योर्ड जो आपका सम एश्योर्ड है, सपोज कि 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो सम एश्योर्ड की लिमिट आपकी रूम की लिमिट हुई वो 1% ऑफ सम एश्योर्ड 5,000 रुपये। आपको 5,000 रुपये पर डे मिलेगा, जिसमें आपकी डॉक्टर की फीस और अदर चार्जेस वगैरह जो भी होंगे उसमें इंक्लूड होंगे। दूसरा होता है सिंगल प्राइवेट रूम। सिंगल प्राइवेट रूम में आपकी एलिजिबिलिटी सिंगल प्राइवेट रूम की होती है। आप ट्विन शेयरिंग लें या किसी भी तरह का रूम लें, वो आपकी रूम रेंट की लिमिट होती है। तीसरा होता है नो रूम लिमिट, यानी कि आपके रूम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह का कितना भी हाई रेंट का अपना रूम ले सकते हैं। अब रूम रेंट की लिमिट किस तरीके से काम करती है। अगर रूम रेंट सपोज 1% ऑफ सम एश्योर्ड है, अगर 5,000 का रूम आपकी एलिजिबिलिटी है और 5,000 से आप ऊपर जाते हैं, तो उस केस में जब हॉस्पिटल में फाइनल आपका बिल बनेगा तो रूम रेंट में उसी प्रोपोर्शन में आपका चार्जेस होता है। अगर कोई व्यक्ति 5,000 की उसकी लिमिट है, 5,000 से ऊपर वो जाता है, तो उस केस में उसको को पेमेंट या प्रोपोर्शनेट पेमेंट लगती है। उस पेमेंट में उसका चार्जेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसमें डॉक्टर की फीस वगैरह सभी चीज़ बहुत ही हाई एंड पे जाती है। दूसरा होता है सिंगल प्राइवेट रूम में आपकी एलिजिबिलिटी सिंगल प्राइवेट रूम की, आप सिंगल प्राइवेट रूम या ट्विन शेयरिंग या किसी भी तरह का रूम ले सकते हैं। जनरली कुछ कंपनी, अगर आपको सिंगल प्राइवेट रूम एलिजिबिलिटी है या नो रूम रेंट की एलिजिबिलिटी है, तो उस केस में कंपनी आपको शेयरिंग भी करती है, आपको पर डे एडिशनल आपको पैसा रिम्बर्समेंट करती है। तीसरा होता है नो रूम लिमिट, यानी कि आप किसी भी तरह का रूम ले सकते हैं हॉस्पिटल में, चाहे आप सिंगल प्राइवेट रूम लें, चाहे स्वीट लें, चाहे किसी भी हाई रेंट का रूम ले सकते हैं। अब रूम रेंट किस तरीके से लेना चाहिए जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है। देखिए, मेरे हिसाब से यह है कि आदमी को सिंगल प्राइवेट रूम या ट्विन शेयरिंग या सिंगल प्राइवेट रूम में एकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद फिर ये पता नहीं होता कि आप कितने दिन उसमें रहते हैं। अगर हाई एंड आज के टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये भी पर डे के रूम हुए, अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम के लिए उसमें रह जाता है, तो ये समझिए कि उसकी सारा ही सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा और बीमारी का कुछ पता नहीं होता कितना ही लंबी चलती है। तो आपको ये डिसाइड, आप इस चीज़ में आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से रूम की एलिजिबिलिटी चाहते हैं। अपना आपका सम एश्योर्ड जो एक तरह से आपका ही पैसा है, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।